पादपों में निषेचन, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। इसके अलावा हम अध्ययन करेंगे आज वर्तिका के प्रकार और बीजांड में परागनलिका का प्रवेश। इसमें प्रोगैमी, चैलेजोगैमी, मीजोगैमी ये क्या चीज़ है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखिए, तब जाके वो समझ में आएगा भी बहुत अच्छी तरह। ये एक प्लांट का जो फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कौन कौन से भाग हैं, मेल और फीमेल जो भाग हैं। चलिए शुरू करते हैं। पादपों में निषेचन, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। अब फर्टिलाइजेशन है क्या? फर्टिलाइजेशन एक प्रकार का संयुग्मन की क्रिया है। संयुग्मन का मतलब फ्यूजन जिसे कहते हैं। फ्यूजन मतलब किसका फ्यूजन हो रहा है? मेल और फीमेल गैमिट्स का। ठीक है, नर व मादा युग्मकों का फ्यूजन होके या संयुग्मन होके उसका क्या बन रहा है? जाइगोट बन रहा है। इस क्रिया को कहते हैं निषेचन। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आवर्तबीजी पौधों में अंड कोशिका बीजांड के अंदर भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक जिसे कहते हैं, में उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसका थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। निषेचन की क्रिया यहाँ पर हो रही है एक फ्लावर का। ये आप देख रहे हैं, ये भूरा भाग जो है यह प्लांट का फीमेल पार्ट है, मादा भाग है। इसमें जो ऊपर वाला भाग होगा वो वर्तिकाग्र जिसे कहते हैं, वर्तिका, और नीचे वाला भाग अंडाशय। ठीक, तो अंडाशय में जो अंड कोशिका है उससे फर्टिलाइज उसको होना है। ठीक है, किसको होना है? जो परागकण है। जैसे परागकण यहाँ पर आता है, किस में आता है? वर्तिकाग्र में आता है। वर्तिकाग्र से एक पॉलन ट्यूब लंबी वो बनाता है। इस चित्र में देखिए पॉलन ट्यूब, देखिए धीरे से धीरे बढ़ के कहाँ तक पहुँच गई है? अंड कोशिका तक। अब ये अंड कोशिका क्या हो रही है? यहाँ पर युग्मनज का निर्माण हो, युग्मनज का जाइगोट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो परागनलिका है बहुत लंबी बन के अंड कोशिका से निषेचित हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? निषेचन। ठीक है, बीजांड जो है अंडाशय के भीतर वाला भाग है और परागकण जो है वर्तिकाग्र, जो ये वाला भाग है, ऊपर वाला भाग, ये भाग ग्रहण करता है। परागकण अथवा ये नर युग्मोद्भिद जिसे कहते हैं का अंकुरण जो है कहाँ पर होता है? वर्तिका के जो अग्र वाला भाग है, वर्तिका कृ जिसे कहते हैं। ठीक है, परागनलिका बहुत लंबी ट्यूब बनाते हुए जाइगोट का निर्माण करती है। जो फीमेल और मेल भाग को एंड्रोसियम और गाइनोसियम के जो भाग हैं उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। देखिए स्ट्रक्चर का अध्ययन करना भी ज़रूरी है। आप दोनों उसमें देखते हैं, जैसे ये ऊपर वाला भाग है स्टिग्मा है, बीच वाला भाग स्टाइल है और नीचे वाला भाग ओव्यूल कहते हैं या ओवरी वाला पार्ट ये वाला भाग होता है। यही भाग से जो है जो अंड कोशिका है वो बन रही है और वही भाग फर्टिलाइज भी होती है। और यहाँ पर देखिए मेल पार्ट है एंड्रोशियम जिसे स्टेमन्स भी कहते हैं। यहाँ पर क्या बन रहे हैं? पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं और ये पॉलन ग्रेन्स बाद में ये पूरे को एंथर बोलते हैं और फिर नीचे वाले भाग को फिलामेंट बोलते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स जब तैयार हो जाते हैं तो ये स्टिग्मा में यहाँ वाले भाग में जाते हैं। इसको आप देखते हैं। देखिए इसके अलावा इन चीज़ों का अध्ययन करना भी ज़रूरी है कि आप किस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले थ्योरी उसको जानिए। परागकण वर्तिका के उच्च आर्द्रता में स्थित में होते हैं तब अंकुरित हो पाते हैं वहाँ पर। तो परागकण अंकुरित कौन से भाग होते हैं? कौन से भाग में? वर्तिकाग्र में, और वहाँ पर आर्द्रता अधिक होती है। वर्तिकाग्र के श्रवण एक्जुडेट से जल व आवश्यक पोषक तत्व परागनलिका के अंकुरण के लिए उपलब्ध होते हैं, जिससे जो परागनलिका है वो लंबी होती है। दो प्रकार के यहाँ पर होते हैं, एक वेट स्टिग्मा जिसे कहते हैं, वेट स्टिग्मा, एक होती है ड्राई स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब है जो पार्ट जो है फीमेल पार्ट का जो ऊपर वाला भाग है जिसे कहते हैं स्टिग्मा।
ठीक है। जैसे कपास है, कपास में आप देखते हैं स्रावित पदार्थ में लिपिड है, फिनॉल है, शर्करा, पेप्टाइड, एमिनो अम्ल या प्रोटीन आदि मिलते हैं उसमें। वहाँ पर एक बार पराग नली के विकास के पश्चात जो कोलोस फ्लग है का निर्माण हो जाता है, जिसे कोशिका द्रव्य नर युग्मक के पीछे की ओर बहाव होकर पराग नलिका वर्तिका से होकर आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वर्तिका 3 प्रकार के होते हैं। एक भाग तो क्या है, ठोस प्रकार है, सॉलिड टाइप जिसे कहते हैं। दूसरा भाग है हॉलो टाइप और तीसरा भाग है सेमी सॉलिड टाइप। वर्तिका के 3 प्रकार हैं। देखिए इनका जैसा नाम है, जैसे ठोस प्रकार या सॉलिड टाइप जिसे कहते हैं। वर्तिका के मध्य में दीर्घित ट्रांसमिटिंग ऊतक होते हैं, इसलिए इसको ठोस भाग कहते हैं। जैसे खोखली है, खोखली में क्या होता है कि वर्तिका के मध्य में खोखली नलिका मिलती है, वहाँ पर खोखली नलिका मिलती है। तीसरा पार्ट है अर्ध ठोस, जिसे सेमी सॉलिड टाइप कहते हैं। सेमी सॉलिड का मतलब है कि थोड़ा भाग उसका सॉलिड होता है, अन्य हॉलो पार्ट उसका होता है, खाली भाग। बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, किस प्रकार से बीजांड में जो पराग नलिका होती है वो किस प्रकार से वो एक लंबी ट्यूब बनाती है। पराग नलिका प्रवेश बीजांड के भ्रूण कोश में 3 प्रकार से हो सकता है। इसको कहते हैं प्रोगैमी, चैलेजोगैमी और मीजोगैमी। जैसा कि इनका नाम है अंडद्वारी प्रवेश, जैसे अंडद्वारी प्रवेश, इसमें पराग नली प्रवेश अंडद्वार माइक्रोपाइल नॉर्मली आप देखते हैं जो नीचे वाला भाग है, ये माइक्रोपाइल देखो प्रोगैमी में, ये नीचे वाले भाग से यहाँ पर देख सकते हैं 2 चित्र हैं यहाँ पर पोलन ट्यूब, ये वाला भाग है, ये नीचे से पोलन ट्यूब कहाँ से, माइक्रोपाइल पोल कहते हैं इसको, या होल है एक। और दूसरा भाग है ये चैलेजोगैमी में, देखो जो चलेजा को से होते हुए आ जाता है। और मीजोगैमी जैसा उसका नाम ही है, तो मध्य से पोलन ट्यूब बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये 3 टाइप से ये जाती है। तो पराग नलिका वर्तिका से होकर भ्रूण कोश तक पहुंचने के लिए बीजांड काय में से प्रेस करती है। ये 3 प्रकार से होती है, ठीक है। अंडे वो एक सिनर्जिड के मध्य, जैसे सिनर्जिड है ना, यहाँ पर देखिए सिनर्जिड कौन से भाग है, ये वाले भाग, और ये बीच वाला भाग क्या है, अंडे है। यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है आपको, 3 दिखाई दे रहे हैं, 2 सिनर्जिड हैं और एक अंडे है। भ्रूण कोश की भित्तियाँ एक सिनर्जिड के मध्य से और एक सिनर्जिड को नष्ट कर उसमें प्रवेश करती है, ठीक है। पराग नलिका वर्तिका से होकर भ्रूण कोश तक इस प्रकार से पहुंचती है। अब यहाँ पर बात करते हैं निषेचन के पश्चात जो नर युग्मक है और जो मादा युग्मक है उसमें गुणसूत्र की संख्या, ठीक है। जो भी युग्मक होंगे, चाहे वो नर युग्मक होगा या मादा युग्मक होगा, उसमें जो गुणसूत्र की संख्या होगी वो आधी होगी। आधी का मतलब n, ठीक है। जब n नर से और n मादा से दोनों ये संयुग्मित होते हैं तो वो गुणसूत्र की संख्या डबल हो जाती है, मतलब दोनों के योग के बराबर हो जाती है, 2n जिसे कहते हैं। तो यही सत्य निषेचन है। दूसरा नर युग्मक n द्वितीयक केंद्रक 2n के साथ संलयन कर भ्रूणपोष इंडोस्पर्म बनाता है, जो बहुगुणित सामान्य त्रिगुणित 3n उसमें हो जाता है। तो इस प्रकार यह द्विनिषेचन त्रिसमयिकन भी इसे कहा जाता है, जो केवल आवर्तबीजी पौधों में मिलता है, जहाँ निषेचन की क्रिया 2 बार होती है। ओके।